हेलो फ्रेंड्स, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कल आपको खनिज, वसा और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाया था, उसके आगे के टॉपिक पे हम आज चर्चा करते हैं। उसमें आज चर्चा में आने वाला टॉपिक विटामिन है। मतलब टॉपिक वही है, उसके पार्ट को आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें एंड लर्न अहेड एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टाइम को ख़राब ना करते हुए हम विटामिन पे चर्चा कर रहे हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन एक प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की रोग प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन की कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि विटामिन ए। सबसे पहले विटामिन ए, यह आँखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और रातों की दृष्टि को सुधारने में मदद करता है। विटामिन ए किस लिए आवश्यक है? यह आँखों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है और रात की दृष्टि को सुधारने में मदद करता है। उसके बाद दूसरा विटामिन सी आता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है और खासकर सर्दियों में स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। विटामिन का नंबर है तीसरा नंबर है विटामिन डी। यह हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है और कैल्शियम के संचयन में मदद करता है। विटामिन ई से क्या होता है? यह त्वचा को स्वस्थ और रेडिएंट बनाने में मदद करता है और रक्त संचरण को बेहतर बनाता है। विटामिन के से क्या होता है? यह खून के थक्कों को जमने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और एक स्वस्थ आहार में सही मात्रा में विटामिन सेवन करना महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, विटामिन के बारे में जानकारी लेते हैं। विटामिन शरीर की सामान्य स्वास्थ्य और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि ऊर्जा की उत्पत्ति, प्रतिरक्षा सिस्टम का समर्थन और ऊर्जा के संचयन के प्रक्रियाओं में मदद करना। ठीक है, आगे हम इसके स्रोत क्या होते हैं? फल, सब्जियां, अंडे, दूध, दही, अनाज, तिल, अखरोट, मछली, मांस आदि से हमें विटामिन प्राप्त होती हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? विटामिन के हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है विटामिन? इस पे हम कर रहे हैं चर्चा। ऊर्जा के उत्पादन में मदद, शरीर की प्रतिरक्षा में सहायक, शरीर की अच्छी स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण होती हैं विटामिन। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से क्या होता है ये हम जानते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस और जीर्ण कर्ण चक्षुता, मतलब वही हिंदी में बताया तो नाइट ब्लाइंडनेस हमें समझ में आ रहा है। विटामिन ए की कमी से रात्रि में दिखाई देने की क्षमता में कमी हो सकती है, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात्रि को अच्छी तरह दिखाई न देने वाले रोग हो सकते हैं। इसके साथ ही यह आँखों के कर्ण चक्षु यानी सूक्ष्म दृष्टि की कमी को भी बढ़ावा देता है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रक्त में कैल्शियम की स्तर में कमी हो जा सकती है। रक्त स्तर में कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से हमारा रक्त कम हो सकता है, जिससे हड्डियों की मजबूती में कमी आ सकती है और यह रिकेट्स नामक रोग का कारण बन सकती है। ठीक है, फिर विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा में कमी हो सकती है और त्वचा, मसूड़ों और अंडियों की कमजोरी हो सकती है, जिससे स्कॉर्ब्यूटिज्म यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन बी की कमी, बेरीबेरी और प्लेग्रा एक बीमारी होती है, वो होती है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी यानी कि थायमिन विटामिन B1 की कमी से हो सकती है, जिससे शारीरिक कमजोरी, थकान और सर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो सकता है, जिसमें त्वचा पर दाने, जलन और अन्य त्वचा संबंधित समस्याएं होती हैं। फिर नंबर 5 विटामिन के की कमी
खून के थक्के नहीं बनना। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो खून के थक्के नहीं बनते हैं। विटामिन के की कमी से खून के थक्के सही तरीके से नहीं बनते हैं, जिससे खून की रुकावट हो सकती है और यह अंधापन या रक्त बहने की समस्या का कारण बन सकता है। ठीक है, तो विटामिन की हमारे लिए क्यों आवश्यक होती है, क्योंकि वह हमारे रक्त के थक्के जमाती है, ताकि जब हम कहीं से कट जाते हैं, अगर रक्त के थक्के ना जमाए तो वह बहते रहता। इससे तो भी इंसान एक टाइम पे मर सकता है ना। तो विटामिन के की कमी से खून के थक्के नहीं बनना होता है। इन विटामिन की कमियों से होने वाले रोगों से बचाव के लिए सही आहार और पोषण का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। अब हम जरा इस जो विटामिन हैं इनके रासायनिक नाम जान लेते हैं। विटामिन ए, इसको हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन। विटामिन B3 निकोटिनामाइड या नियासिन कहते हैं। विटामिन B5 पैथोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B6 पायरोडेक्सिन होता है। विटामिन B6 का क्या नाम है, पायरोडेक्सिन होता है। विटामिन B7 वियोटिन होता है। विटामिन B7 क्या होता है, वियोटिन होता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड, क्या नाम है विटामिन B9 का, फोलिक एसिड। विटामिन B12 कोबालामिन होता है। ठीक है। विटामिन C एस्कर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टोकोफेरॉल। और विटामिन K फाइलोक्यूनोन। ठीक है, ये इसके रासायनिक नाम हो गए सारे विटामिन के। यहाँ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर दिए जा रहे हैं जो विटामिन को से संबंधित हैं। एक हम टॉपिक करा रहे हैं पहले, उसके जस्ट बाद क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं, ताकि यह टॉपिक आपके दिमाग में सही से स्थायी रूप से बैठ जाए, ताकि पेपर में आने वाले क्वेश्चन आपके एक भी ना छूटें। तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन क्या होते हैं, यह उत्तर है विटामिन शरीर के सही विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जरूरी खनिज होते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन शरीर के सही विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जरूरी खनिज होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन A, D, E, K और वाटर सॉल्यूबल विटामिन C और B। मीन्स एडक A, D, E, K हम क्या कह सकते हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन को क्या कहते हैं, एडक A, D, E, K एडक। और विटामिन C भी जो मतलब जल में घुलनशील वाले होते हैं। ठीक है। विटामिन A के क्या स्रोत होते हैं, उत्तर है विटामिन A के स्रोत में मसूर की दाल, गाजर, आम, पालक, अंडे, दूध, मखाना आदि शामिल होते हैं। इनसे हमें विटामिन A की कमी पूरी होती है इनका उपयोग करने से हमारे आहार में। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए के क्या स्रोत हैं, सॉरी ये तो मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन C के किन किन फलों और सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन C जो है वो किन किन सब्जियों और फलों में पाया जाता है। तो उत्तर विटामिन C का प्रमुख स्रोत है आम, लीची, आलू बुखारा, नींबू, अंगूर, टमाटर, गोलू आदि में पाया जाता है। सबसे बढ़िया बात है कि विटामिन C खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, जिसमें हड्डियों का सही विकास नहीं होता है। ठीक है। फिर विटामिन ई क्या कार्य करता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करता है, जो शरीर को विषाणुओं और अतिरिक्त और आंतरिक कोशिकाओं से बचाता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करता है, जो शरीर को विषाणु और आंतरिक कोशिकाओं से बचाता है। विटामिन के किस जगह से आपूर्ति होती है, विटामिन के की प्रमुख आपूर्ति आलू, पालक, घी, मखाना, टमाटर आदि से होती है। विटामिन B12 की कमी से क्या बीमारी हो सकती है, तो विटामिन B12 की कमी से पेरनीसियस नामक बीमारी हो सकती है, जिसमें लाल रक्त कणिकाओं की कमी होती है। किसकी कमी होती है, लाल रक्त कणिकाओं की कमी होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहा जाता है, उत्तर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक समूह के रूप में विभिन्न विटामिन को संदर्भित करता है, जैसे V1, V2, V3, V6, V7, V9 और V12 आदि। ठीक है, ये सारे मिलकर क्या कहते हैं इनको, बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन की कमी से होने पर क्या लक्षण होते हैं विटामिन
के कमी होने पर क्या लक्षण होते हैं? विटामिन की कमी से थकान, बीमारियां, अधिक प्रतिष्ठा, त्वचा और समस्याएं, हड्डियों की कमजोरी और सामान्य स्वास्थ्य की कमी हो सकती है। खनिज, खनिज में क्या है? खनिज भूमिका में महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व होते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ये खनिज शरीर में उचित बाल स्थापित करने, हड्डियों को मजबूत बनाने, रक्त निर्माण में मदद करने और विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। फिर खनिज के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये छोटी मात्रा में खनिज होते हैं लेकिन उनकी महत्वपूर्णता अत्यधिक होती है। इनमें जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस आदि शामिल होते हैं। फिर है नंबर 2 मेजर खनिज, ये अधिक मात्रा में खनिज होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि शामिल होते हैं। खनिजों का सही मात्रा में सेवन करना और शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। खनिजों की कमी से विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि हड्डियों की कमजोरी, रक्त की कमी और शारीरिक कमजोरी। आपके आहार में सही मात्रा में खनिज सेवन करने से शरीर का संतुलन बना रहता है और आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसकी जानकारी क्या है? खनिज शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि। ये अच्छे बोन हेल्थ, रक्त उत्पत्ति और अन्य प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। फिर इसके खनिज के स्रोत क्या है? दूध, दही, मक्खन, तिल, गुड़, अंडे, मांस, दालें, अनाज, फल, सब्जियां आदि। ये क्या है? अच्छे स्रोत हैं। कार्य क्या होते हैं खनिज के? बोन हेल्थ की सुरक्षा करना, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक, शरीर की सामान्य क्रियाओं में योगदान करना। ठीक है। अब खनिज की कमी से होने वाले रोग। खनिज की कमी से रक्त की कमी, आत्मिक तंबाकू, हड्डियों की कमजोरी, एनीमिया और खनिज की कमी की स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर, खनिज के टॉप 10 क्वेश्चन। प्रमुख खनिज कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं? उत्तर है प्रमुख खनिज कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि होते हैं और ये हड्डियों को मजबूत बनाने, रक्त निर्माण में मदद करने और शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो उत्तर है कैल्शियम की कमी से हड्डियों की कमजोरी, रक्त में कैल्शियम की कमी और मस्तिष्क और हृदय समस्याएं हो सकती हैं। कौन सी? मस्तिष्क और हृदय समस्याएं हो सकती हैं। मैग्नीशियम का महत्व क्या है और यह किस शारीरिक प्रक्रिया में मदद करता है? उत्तर है मैग्नीशियम हड्डियों की सेहत बनाए रखने, दिल को स्वस्थ के सुनिश्चित करने और मांसपेशियों के संश्लेषण प्रक्रियाओं में मदद करता है। ठीक है। खनिज की कमी से किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं? तो उत्तर है खनिज की कमी से हड्डियों की कमजोरी, रक्त की कमी, दिल की समस्याएं, मस्तिष्क की तंगी और मांसपेशियों का खिंचाव हो सकता है। पोटेशियम का महत्व क्या है और इसकी कमी से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? पोटेशियम शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने, न्यूरनल गतिविधियों को सुनिश्चित करने और मांसपेशियों की संश्लेषण प्रक्रियाओं को सहायक बनाने में मदद करता है। कम पोटेशियम के कारण उतना ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और मांसपेशियों के दर्द हो सकते हैं। ठीक है। सोडियम की अधिक मात्रा से क्या समस्याएं हो सकती हैं? सोडियम की अधिक मात्रा से उच्च रक्तचाप, हृदय समस्या और किडनी समस्याएं हो सकती हैं। खनिजों के सही स्तर को बनाए रखने के लिए क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? मतलब खनिज का ऐसा क्या करा जाए कि हमारे शरीर के लिए सही रहे? खनिजों के सही स्तर को बनाए रखने के लिए सही आहार खाना और पर्याप्त पानी पीना महत्वपूर्ण होता है। खनिजों का सेवन किन किन आहार पदार्थों से किया जा सकता है? तो खनिजों का सेवन दूध, पनीर, दही, ब्रोकली, स्पिनच, केला, खजूर, बीटरूट और मखाने आदि से किया जा सकता है। खनिजों के अधिक सेवन से क्या समस्याएं हो सकती हैं? खनिजों के अधिक सेवन से किडनी समस्याएं, रक्त में खनिज की अधिकता और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। खनिजों की कमी से बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो खनिजों की कमी से बचाव के लिए सही आहार खाने, विभिन्न प्रकार के खनिजों से युक्त आहार खाने और डॉक्टर की सलाह पर खनिज सप्लीमेंट्स लेने का प्रयास किया जा सकता है।
अब आते हैं अंत में हम पानी से क्या होता है। पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व होता है, ये तो सभी जानते हैं, और हमारे शरीर के सही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। पानी का सही सेवन करने से हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों का सहयोग मिलता है, विभिन्न कार्यों को सहयोग मिलता है, जैसे कि ऊर्जा प्रदान करना। पानी की सही मात्रा में पानी से शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम अधिक सक्रिय रह सकते हैं। फिर विसूचीकरण, पानी के सेवन से विसूचीकरण होता है, जिससे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। फिर नंबर 3, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। पानी के सेवन से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और शरीर में से अधिक गर्मी निकलती है। चौथा पॉइंट है, खाद्य पदार्थों को पाचन में मदद करता है पानी का सेवन करने से ही खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद मिलती है और खाने के विभिन्न प्रकार के परिप्रेषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती हैं। रक्त संचरण को सुधारना, पानी का सही सेवन करने से रक्त संचरण सुधारता है और रक्त की गति में सुधार होता है। विषाणुओं से बचाव, पानी के सेवन से शरीर के अंतर्निहित सुरक्षा प्रणाली को मजबूती मिलती है, जिससे विषाणुओं का प्रसारण कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है त्वचा की सुरक्षा। सबसे बढ़िया बात है, पानी पीते रहो, चमकते रहो। पानी के सेवन से त्वचा की नमी बनी रहती है और त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है। फिर है 8वां पॉइंट, विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में मदद। पानी का सही सेवन करने से विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाएं जैसे कि हार्मोन संतुलन, आत्मसंयम और ऊंचाई की बढ़त में मदद करती है। पानी की सही मात्रा में सेवन करना आवश्यक है ताकि हमारे शरीर के सभी कार्य सही तरीके से हो सकें। नियमित अंतराल में पानी पीने से हम स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। जानकारी, पानी जीवन के लिए आवश्यक होता है और यह सभी शरीर की प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्रोत, पानी नारियल पानी, नींबू पानी, नारंगी पानी, दूध, दही, फल, सब्जियां आदि से ये इसके स्रोत हैं। पानी के कार्य क्या है? ऊर्जा के संचय में सहायक, ताजगी और उत्तरोत्तर प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक, शरीर की साफ सफाई और विकास में महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद इन खाद्य घटकों की सही मात्रा में लेने से हमारे शरीर को उचित पोषण मिलता है और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है। इसलिए हम इन तत्वों को सही स्रोतों की जानकारी रखना और उन्हें अपने आहार में शामिल करने का प्रयास करना आवश्यक है। पानी की कमी से होने वाले रोग, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन, थकान, कमजोरी, तंत्रिका संबंधी समस्याएं और खराब पाचन क्षमता हो सकती है। अब चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन पर जो पानी के टॉपिक पर लिए गए हैं। ये टॉपिक हर मानव, हर महिलाओं, हर बच्चों के लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने फॉर्म डाला वही पढ़ें। ये एक नॉर्मल इंसान जो घर में भी रहते हैं, या मतलब जो एक तरीके से ये टॉपिक हर किसी की लाइफ को लिए बेस्ट है। ये अगर देख लें, इसको अपने जीवन में उतारें तो शायद आप लोग बीमारियों से छुटकारा पा सकें। तो चलिए चलते हैं। पानी क्यों महत्वपूर्ण है? पानी हमारे शरीर के सही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के प्रक्रियाओं में मदद करता है, विषीचूकरण करता है और विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को सहायक बनाता है। रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? आमतौर पर रोजाना कम से कम 8 गिलास लगभग 2 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी के सेवन से क्या क्या लाभ हो सकता है? पानी के सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, विषुचूकरण होता है यानी कि विषैले पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, त्वचा स्वस्थ रहती है, खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद मिलती है और शारीरिक प्रक्रियाएं सहायक बनती हैं। पानी की कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं? पानी की कमी से डिहाइड्रेशन, तंत्रिका संक्रमण, त्वचा समस्या, ऊर्जा की कमी और शारीरिक प्रक्रियाओं में असमर्थता हो सकती है। क्या ठंडे पानी का सेवन करना शरीर के लिए अच्छा होता है? ठंडे पानी का सेवन करना आमतौर पर शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि यह पाचन प्रक्रियाओं को विलंबित कर सकता है। गर्म पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? गर्म पानी पीने के पाचन प्रक्रिया सुधरती है, त्वचा की सफाई होती है और शरीर से विषुचीकरण होता है। पानी को किन उपयोगों में इस्तेमाल होता है? पानी को पीने के साथ साथ नौकरियों में, खान पान में, स्नान में, सफाई और शारीरिक व्यायामों में इस्तेमाल किया जाता है। पानी की कमी कैसे दूर किया जा सकता है? पानी की कमी को दूर करने के लिए नियमित रूप से पानी पीना, फलों और सब्जियों का सेवन करना और अधिकतर शरीर के सुखदायक उत्पादों की तरफ दिशा करना महत्वपूर्ण होता है। खड़े होकर पानी पीने से क्या फ़ायदे होते हैं?
खड़े होकर पानी पीने से पाचन प्रक्रिया अच्छी होती है और खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद मिलती है। पानी की अधिकता से होने वाली समस्याएं क्या हो सकती हैं? पानी की अधिकता से बहुत अधिक पीने से डिहाइड्रेशन के साथ साथ बाझपन, खांसी, त्वचा की समस्याएं और विशेषतः किडनी की समस्याएं हो सकती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये आज का टॉपिक मतलब कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो दोनों मिलाकर एक पूरा टॉपिक समाप्त होता है। इसका रिवीजन करते रहिए और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर को याद करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी में आपका हमेशा स्वागत है और रहेगा। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और इसी चैनल के नीचे, हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी गई है, जिसे आप ज्वाइन करके और ये नोट्स आप वहाँ पे पढ़ सकें और वहाँ आप इनको ले सकें, जो आपके लिए बहुत ही कारगर होंगे। राधे राधे साथियों।